हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू जर्नी एट द हायर लेवल, दैट इज स्पेशली एट योर टीवा लेवल, जहाँ पे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। अब जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज जर्नी विच इज़ कंसर्न और रिलेटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और इसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो मोस्टली एट द टीवा लेवल पे ये बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है। ओके बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज आवर मेन मोटो। नाउ जब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी की, फॉरेन एक्सचेंज की, तो ये फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री इट इज़ पजेस्ड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। हर कंट्री अपने पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक रखती है। क्यों स्टॉक रखती है? ताकि इजीली वो अपनी पेमेंट्स कर पाए, क्योंकि हर कंट्री आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या हम कहें आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ WTO, नाउ इट इज़ वेरी बिकम ईजी टू डील विथ द डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को हमने रिड्यूस कर दिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ, ओवरऑल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वी विल रिसीव द करेंसी, हम फॉरेन करेंसी रिसीव करेंगे और उसे हमें कन्वर्ट करना होगा इन अवर डोमेस्टिक करेंसी। और सिमिलरली जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस समय वी हैव टू मेक द पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, तो फिर हम कन्वर्ट करते हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो रहता है वो इस करेंसी के कन्वर्जन में हमें सपोर्ट करता है, हमें हेल्प करता है। क्योंकि किंडल बर्जर का अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? ये एक प्लेस है जहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है इट इज़ बॉट एंड सोल्ड, जहाँ पे फॉरेन करेंसी को हम बाय एंड सेल करते हैं। और एक्सचेंज रेट जो रहता है वो कैसे डिसाइड होता है वो भी हम देखेंगे। बहुत से मल्टीनेशनल बैंक्स जो हैं इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए हम फॉरेन एक्सचेंज है क्या, यानी फॉरेन करेंसी है क्या। तो फॉरेन करेंसी मीन्स इट इज़ अ फॉरेन करेंसी, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी, जैसे यूरोस में हो, डॉलर्स में हो, पाउंड्स में हो, दिनार्स में हो। ये जो करेंसी है इट इज़ पजेस्ड बाय अ कंट्री फॉर मेकिंग पेमेंट टू अदर कंट्री। क्योंकि हमें दूसरे देशों को जब कोई पेमेंट करनी पड़ती है तो हमें जिस देश का जो करेंसी का यूनिट होगा उसी में ही पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए वो डिफरेंट टाइप की करेंसी हमें पजेस करके रखनी पड़ती है। या फिर हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द एक्सचेंज ऑफ मनी बाय वन कंट्री फॉर द मनी ऑफ अदर कंट्री। दूसरे देश की करेंसी हम लेते हैं और उसके एक्सचेंज में हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट मीन्स द फॉरेन करेंसी पजेस्ड बाय अ कंट्री फॉर मेकिंग पेमेंट टू अदर कंट्री। या अगर हम इसे अलग अंदाज में कहें तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी बाय वन कंट्री फॉर द मनी ऑफ अदर कंट्री। तो इस तरह से जब हम फॉरेन करेंसी को डील करते हैं तो करेंसीज़ को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा परचेजिंग पावर उसमें से मिलता है। इसके लिए हम करेंसी को हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम डिफरेंट फंक्शंस भी देखेंगे। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसकी जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनरली जैसे हमने कहा किंडल बर्जर, अब किंडल बर्जर का ये कहना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसे हम शॉर्टकट में फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन यानी FOR और एक्सचेंज का XEX, तो फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स मार्केट जो रहता है ये एक वो प्लेस है
जहाँ पे हम लोग फॉरेन करेंसी को बाय एंड सेल करते हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीन्स, जैसे कि नॉर्मली हम कहते हैं, इट मीन्स बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसी विथ डोमेस्टिक करेंसी। हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी देते हैं और फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं। ये नॉर्मली होता है, क्योंकि सपोज़ अगर मैं एज अ ट्रैवलर कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, मैं यूएस जा रही हूँ, तो आई नीड डॉलर्स, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पे डोमेस्टिक करेंसी। मैं डोमेस्टिक करेंसी दूंगी और फॉरेन करेंसी को बाय करूंगी। या फिर रहता आई विल सेल द फॉरेन करेंसी फॉर डोमेस्टिक करेंसी। सपोज आई एम एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मुझे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के बाद मुझे फॉरेन करेंसी मिला, तो जब मैं अपने देश में उसे यूटिलाइज करूंगी तो फॉरेन करेंसी तो नहीं चलेगी बच्चों। तो व्हाट आई विल डू इट, आई विल सेल इट फॉरेन करेंसी। मैं फॉरेन करेंसी को सेल करूंगी, किसमें, डोमेस्टिक करेंसी, और उसके एक्सचेंज में डोमेस्टिक करेंसी में ले लूंगी। तो इस तरह से फॉरेक्स मार्केट मीन्स बाइंग द फॉरेन करेंसी, हम फॉरेन करेंसी को बाय करते हैं विथ डोमेस्टिक करेंसी, या एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी फॉर डोमेस्टिक करेंसी। या तो हम अपनी फॉरेन करेंसी को सेल करते हैं ताकि डोमेस्टिक करेंसी को परचेज कर सकें। तो इस तरह से जहाँ पे ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉरेक्स मार्केट। या एल्सवर्थ, ही इज ऑल्सो अ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, एल्सवर्थ का भी कहना है a forex market include all the individuals, जितने भी individuals हैं, institutions हैं, organizations हैं, who buy and sell foreign exchange। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सभी इंडिविजुअल्स, सभी इंस्टीट्यूशन, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन करेंसी को बाय एंड सेल करते हैं। नाउ जब हम इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के दो टाइप्स हैं, एक तो है रिटेल मार्केट और दूसरा है होलसेल मार्केट। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, विच इज़ वर्किंग 24 आवर्स, यानी राउंड द क्लॉक। क्यों भाई, क्योंकि हर एक कंट्री का टाइम जोन डिफरेंट है, तो उसकी वजह से ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये 24 आवर्स काम करता है। तो इसके लिए ये जो मार्केट है यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, टू कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम लोग देखते हैं हमारी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो भी रहता है, इनफ्लो भी रहता है। जब हम कहते हैं हमारी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, हमारी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो क्यों होता है बच्चों? नंबर 1, हमने इंपोर्ट किया होगा तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, यानी पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, पहला ये। या हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिली होगी तो हमें डिविडेंड पे करना होगा, हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, हमें प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, या कभी कभी यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। इनकी वजह से आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। समटाइम हमारी बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो भी आउटफ्लो रहता है, या समटाइम वी लेंड अवर फंड्स टू द फॉरेन कंट्री। तो इन सब सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करोगे देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अब सिमिलरली इनफ्लो भी रहता है, हमारे कंट्री में भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो, यानी हमारे देश में फॉरेन करेंसी का आना रहता है, हमारे देश में फॉरेन करेंसी की एंट्री होती है। वो कैसे होती है? बिल्कुल अपोजिट। देखो, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, यानी रिसिप्ट ऑफ द एक्सपोर्ट। जब रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट आता है तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगा। या सेकंड, हमने फॉरेन कंट्रीज़ में जब इन्वेस्ट किया होगा हमें डिविडेंड मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें प्रॉफिट हमारे साथ शेयर किया जाएगा, या सम टाइम यूनिलैटरल पेमेंट की ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे देश में रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी होता है, यानी इनफ्लो।
थर्ड होता है जब बहुत सारे बिजनेसमैन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं तो इनफ्लो रहता है। समटाइम वी बोरो द फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, तो भी हमारे देश में इनफ्लो रहता है। इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, ओवरऑल देखो इनका इतना बड़ा काम रहता है, लेकिन जनरली ये दो कैटेगरी में डील होता है। एक होता है रिटेल मार्केट और दूसरा होता है होलसेल मार्केट। जब हम रिटेल मार्केट की बात करते हैं बच्चों, रिटेल मार्केट, तो यहाँ पे साइज ऑफ जो फॉरेन करेंसी है, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन करेंसी है, स्मॉल रहता है। स्मॉल ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें क्या है, जो ट्रैवलर्स हैं फॉर टूरिज्म, डिफरेंट कंट्रीज़ में विज़िट करने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो उन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी चाहिए जो डोमेस्टिक करेंसी के अगेंस्ट वो कन्वर्ट करके लेके जाते हैं। या सम टाइम पीपल नीड मनी, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री में फॉर हेल्थ पर्पस के लिए हम गए या एजुकेशन पर्पस के लिए हम अब्रॉड चले गए, तो उस समय हम अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम स्मॉल लेवल पे डील करते हैं तो वो हमारा कौन सा मार्केट होता है बच्चों, रिटेल मार्केट होता है। इसको मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी प्राइस मेकर। कौन सा बच्चों, सेकेंडरी प्राइस मेकर। ये सेकेंडरी प्राइस मेकर मार्केट है जहाँ पे मोस्टली ट्रैवलर्स, टूरिस्ट एंड पीपल हु आर इन नीड ऑफ मनी, चाहे एजुकेशन पर्पस, हेल्थ पर्पस, लैंडिंग पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस, थोड़ा बहुत उसमें चलता है। तो ये एक छोटा सा मार्केट है सेकेंडरी, दैट इज रिटेल मार्केट। अब दूसरा मार्केट है होलसेल मार्केट। जब हम होलसेल मार्केट की बात करते हैं बच्चों, तो इसे हम इंटर बैंक मार्केट कहते हैं, क्योंकि इसमें बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बैंक का बहुत बड़ा जो रहता है वो कंट्रीब्यूशन रहता है। इसमें आपकी मल्टीनेशनल बैंक्स, इसमें हमारी कमर्शियल बैंक्स, इसमें हमारी सेंट्रल बैंक, इनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी यहाँ पे साइज और वॉल्यूम ऑफ फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स जो रहते हैं वो वेरी हाई लेवल पे रहते हैं। ये हमारे देश के फॉरेन ट्रेड को काफ़ी सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। तो दो तरह के मार्केट हुए। इस मार्केट को हमने क्या कहा, एक रिटेल मार्केट जो सेकेंडरी प्राइस मेकर है, जहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। दूसरी तरफ है होलसेल मार्केट, जिसे हम इंटर बैंक मार्केट कहते हैं या प्राइमरी प्राइस मेकर्स। प्राइमरी प्राइस मेकर, यहाँ पे आपके कमर्शियल बैंक्स, आपके बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, सेंट्रल बैंक, मल्टीनेशनल बैंक, वो इनका इंटीग्रल हिस्सा रहते हैं। यहाँ पे वो काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, ताकि ओवरऑल फॉरेन ट्रेड का जो ट्रांजैक्शन है उनको स्मूथली हम कंडक्ट कर सकें। तो ये दो टाइप के मार्केट। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जनरली तीन फंक्शंस हैं। एक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर, सेकंड है हमारा क्रेडिट फंक्शन, थर्ड है हमारा हेजिंग फंक्शन। थ्री फंक्शंस आर देयर। पहला देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर, जिसे हम क्लियरिंग फंक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, क्योंकि हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों, फॉरेक्स मार्केट। इस फॉरेक्स मार्केट में हमें अपनी करेंसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट होके मिलती है, करेक्ट। तो ये हमारा परचेजिंग पावर बढ़ा देता है। यानी ये हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, चाहे हम एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, दोनों में सपोर्ट करता है, दोनों में हेल्प करता है। सपोज अगर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही हूँ, मुझे कोई चीज़ मैंने अब्रॉड से ऑर्डर दिया, तो व्हाट आई विल डू, मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करूँगी। लेकिन अगर सपोज मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे फॉरेन करेंसी मिला,
मुझे अगर यूरोस मिले, मुझे पाउंड्स मिले, मुझे डॉलर्स मिले, तो मैं उसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करूँगी। तो इस तरह से आपका बहुत सारा परचेजिंग पावर बढ़ता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सपोर्ट मिलता है। यानी इस तरह के जो सपोर्ट हैं, इस तरह का जो फंक्शन है, यानी एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करके देना, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। यानी इट मीन्स हमारा जो फॉरेक्स मार्केट है ये कन्वर्ट करता है वन करेंसी इनटू द अनदर करेंसी। क्यों? ताकि इजी पेमेंट फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे हम रुपी को कन्वर्ट करते हैं यूएस का डॉलर, या यूरोज़ में, या पाउंड्स में, हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इसमें स्पेशली इस मार्केट में जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं बच्चों, वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, मोस्ट क्विकेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी इसको मोस्ट क्विकेस्ट मोड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ज़्यादा फास्टेस्ट रहता है, जिसमें फॉरेन करेंसी हमारी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र ये तो रहता ही है, उसके साथ साथ बैंक के ड्राफ्ट रहते हैं, उसके बाद जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है वो यूज़ किया जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लेटर क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इस मार्केट में यूज़ होते हैं, जहाँ पे वन करेंसी को दूसरी करेंसी में ईज़िली कन्वर्ट करते हैं। और इससे हमारे जो ट्रांजैक्शन है, इससे हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो काफ़ी बूस्टअप होता है, उसमें हमको इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक्स हमको ये सर्विसेज बहुत इजीली प्रोवाइड करते हैं। जितने फंड्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड करते हैं, कौन सी भी करेंसी में चाहिए वो हमें कन्वर्ट करके देते हैं, सिर्फ अपने चार्जेस लेते हैं। तो ये सब जो फंक्शन है फॉरेक्स के होने की वजह से, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होने की वजह से, फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन इंक्रीज। जो हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन द डेवलपिंग इकोनॉमी, तो उसमें हमने देखा था, लगभग हमने 95 से देखा है अप टिल नाउ, कि हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज बेस्ट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट हैं, जितनी नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर, यानी जिसको हम क्लियरिंग फंक्शंस भी कहते हैं। सेकंड है क्रेडिट फंक्शन। अब ये भी एक सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट का। अब इसमें क्या रहता है, सम टाइम ऐसा रहता है कि हमारी पेमेंट जो रहती है वो कुछ समय के लिए डिले हो जाती है। जैसे 60 डेज़ 90 डेज़ के लिए हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है। सिमिलरली फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है। अब उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं 60 डेज़ या 30 डेज़, यानी मैक्सिमम 3 मंथ्स का अगर फॉरेन एक्सचेंज बिल है, तो इस समय टिल देन व्हाट वी विल डू। तो ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये हमें फॉरेन एक्सचेंज बिल जो है वो डिस्काउंट करके दे देता है। तो देखो, इससे हमको फॉरेन करेंसी टाइमली मिल गया। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की अगर ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज पड़ी, तो वो सब इजीली चल जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन ए है जिसने डिस्काउंट किया बिल, उसने फॉरेन एक्सचेंज बैंक के साथ जो न्यूयॉर्क में था उसके साथ उसने डिस्काउंट कर दिया। अब उसका मैच्योरिटी पीरियड था 3 मंथ्स यानी 90 डेज़। अभी वो बिल जो था वो उसकी ट्रांसफ़र या मैच्योरिटी कहाँ से होने वाली थी? फ्रॉम इंडिया से होने वाली थी। तो सपोज मिस्टर ए ने डिस्काउंट किया हिज बिल विथ द फॉरेन एक्सचेंज का बैंक इन न्यूयॉर्क, बराबर, और उसी बैंक ने वही ट्रांसफ़र किया बिल टू इंडिया फॉर द कलेक्शन ऑफ मनी, ओके, जो दूसरी बैंक से आने वाला था, लेकिन आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स वो वहाँ पर दे दिया। लेकिन टिल देन, जब तक उसको मैच्योरिटी करके बैंक को मिलेगा वो 3 मंथ्स के बाद मिलेगा, लेकिन उस बैंक ने तो उस पर्सन को डिस्काउंट करके दे दिया। तो ये इस तरह की क्रेडिट फंक्शन की जो फैसिलिटी है वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अपने कस्टमर्स को, अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस करना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है? फॉरेन ट्रेड इजी हो जाता है। तो इसके लिए क्रेडिट फंक्शन जो है इट इज़ मोस्टली परफॉर्म्ड बाय आवर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड क्रेडिट टू बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। वो नेशनल लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं। उनके पीछे उनका मेन एम क्या है? टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड, ताकि फॉरेन ट्रेड स्मूथली कंडक्ट हो, उनके कस्टमर्स को, उनके क्लाइंट्स को हमेशा सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी मिले, उनको सर्विसेज बहुत बेस्ट मिले। इट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज समटाइम इंटरनेशनल पेमेंट जो रहते हैं इट इज़ डिलेड बाय 60 डेज या 90 डेज, तो डिले होता है। टिल देन बैंक्स कहती हैं हम हैं ना, हम किसके लिए हैं, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। तो इस तरह का सपोर्ट यानी क्रेडिट फंक्शन इट इज़ परफॉर्म्ड बाय बैंक। अब आते हैं तीसरा फंक्शन, दैट इज़ हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, टू सेफगार्ड देयर क्लाइंट, क्योंकि आपको मालूम है क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन इज देयर प्राइमरी एम, प्राइमरी मोटो। मेन एम रहता है कस्टमर सेटिस्फाइड हो, और कस्टमर कब सेटिस्फाई होता है? जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा, रिस्क कम रहेगा, लायबिलिटीज़ कम रहेगा, तब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। अब कस्टमर का अगर अमाउंट बहुत बड़ा है और सपोज उसकी लायबिलिटी बड़ी है और वो उसे ड्यू होने वाले हैं आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, यानी आफ्टर 60 डेज, 30 या 90 डेज, और अगर इस बीच में एक्सचेंज रेट शफल हो गया, वेरी हो गया, और उसकी वजह से अगर उसे लॉस हुआ तो वो लॉस उसके लिए क्या हो जाएगा? हैवी रिस्क हो जाएगा। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो मिनिमाइज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करती है। नंबर 1 एक स्पॉट मार्केट रहता है। अब स्पॉट मार्केट में डीलिंग रहती है, लेकिन उससे बेस्ट रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस फॉरवर्ड मार्केट में क्या रहता है? इस फॉरवर्ड मार्केट में दिस फॉरेन एक्सचेंज के साथ हम लोग डील करते हैं, जिसमें फ्यूचर डेट पे हमको जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होगी, जो भी हमें फंड्स वहाँ से मिलेंगे, वो आज के प्रेजेंट डेट से जिस पे हमने उनके साथ डील किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी अमाउंट आज फिक्स हुआ है, जो भी हमें अमाउंट मिलेगा, जो आज एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट पे हम उस बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सपोज़ आफ्टर 60 डेज आप हमें इसी रेट पे अपनी करेंसी को मुझे कन्वर्ट करके दोगे। सपोज़ मैंने अगर यूएस डॉलर के साथ सपोज़ 1 लाख यूएस के डॉलर का अमाउंट मुझे आने वाला है, और आज के डेट में सपोज़ जो मैंने उनके साथ डील किया तो 1 यूएस का डॉलर इज़ इक्वल टू 75 रुपीज़ ऑफ इंडिया। आज मैंने उनके साथ डील किया, तो साइमल्टेनियसली मैंने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने जो था वो उनके साथ एग्रीमेंट किया कि सपोज़ 90 डेज़ के बाद जब अमाउंट मुझे आएगा तो वो अमाउंट मुझे आज के डेट के हिसाब से ही मुझे कन्वर्ट करके मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो सेफगार्ड रहता है, उसकी रिस्क मिनिमम होती है। इसके लिए वो फ्यूचर के डेट पे कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर फ्यूचर में इतना बड़ा अमाउंट है, अगर एक्सचेंज रेट जो है वो काफ़ी चेंज हो गया और उसे नुकसान हो गया तो ही विल गो इन हैवी लॉसेस। तो वो रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, हेजिंग फंक्शन, प्रोटेक्शन फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन, the main function of foreign exchange market is to protect, यानी to hedge the foreign exchange की रिस्क, उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। hedging guards यानी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ, दोनों को बचाते हैं, एक्सपोर्टर्स एज वेल एज इम्पोर्टर्स अगेंस्ट एनी चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी बदलाव आया, चेंजेस आया, तो दे विल से हम हैं ना, दे विल ट्राई टू मूव इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ताकि न एक्सपोर्टर को नुकसान हो न इम्पोर्टर को नुकसान हो, दोनों को फ़ायदा मिले, दोनों को प्रोटेक्शन मिले। इससे फॉरेन एक्सचेंज का ग्रोथ होगा।
तो ये हैं 3 फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी पहला है ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर, दूसरा है क्रेडिट फंक्शन, तीसरा है हेजिंग फंक्शन। तो यस बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। बहुत ईजिली मैंने आपको नोट्स में दिया है। सो यस माई डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.